बिल्कुल, तो समस्तीपुर का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, लेकिन पूरे देश की निगाहें इस वक्त पूर्णिया में है। पूर्णिया की स्थिति यह हो गई है कि तेजस्वी यादव लगातार रैली कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने डेरा डाल दिया है, लेकिन पप्पू यादव के समर्थक और तेजस्वी यादव के समर्थक भिड़ रहे हैं। ऐसा किसी सीट पर इतना ज्यादा जबरदस्त मुकाबला नहीं देखा जा रहा है। क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा पूर्णिया पर और बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहां तक अगर आप पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया इकलौती सीट है जहां पर तेजस्वी यादव जीतने के लिए नहीं बल्कि पप्पू यादव को हराने के लिए कैंपेन कर रहे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और उनका एक बयान जो वायरल हुआ है उसको लेकर के आरजेडी लाख दलील दे, उसको लेकर के आरजेडी लाख खंडन करे, लेकिन वो कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल जाए तो फिर उसका खंडन करना, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। उनके दिलों में क्या है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने पूर्णिया में कैंप किया हुआ। पूर्णिया में वो डट करके रुके हुए हैं और कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 विधायक और एमएलसी के साथ डटे हुए हैं और वो हर हाल में चाहते हैं कि भले ही संतोष कुशवाहा जीत जाएं लेकिन पप्पू यादव की जीत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में कल जब रोड शो तेजस्वी यादव का हो रहा था तो पप्पू यादव के समर्थकों का गुस्सा सामने आ गया। आपने सड़कों पर देखा कि जिस तरीके से पप्पू यादव के समर्थक उनकी गाड़ी को रोकते नजर आए, उनके समर्थकों के साथ काफी ज्यादा बातचीत हुई। जो 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 माहौल था वो काफी हीटेड एक्सचेंज हुआ। आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाताबाती हुई और तेजस्वी यादव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई, सड़क पर उनको घेरने का प्रयास किया गया, यहां तक कि उनकी सभाओं में भी पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उससे एक बात साफ दिखाई पड़ रहा है कि पप्पू यादव के समर्थकों में तेजस्वी यादव को लेकर के भयानक आक्रोश है। वैसे तेजस्वी यादव वहां पर कैंप किए हुए हैं। अब देखिए 26 को चुनाव है, आज प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके बाद लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, वहां पर लोगों को बताएंगे। बड़ा सवाल यह है कि जिस ग्राउंड पर तेजस्वी यादव पप्पू यादव को मात देना चाह रहे हैं वो ये है कि वो बता रहे हैं कि 3 लाख गंगोता है। गंगोता वो बिरादरी है जिस बिरादरी से बीमा भारती खुद आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीमा भारती को हराने के लिए भले ही पप्पू यादव ने कमर कस लिया है, लेकिन आरजेडी जिस तरीके से बीमा भारती का समर्थन तो कर रही है लेकिन उससे ज्यादा पप्पू यादव को हराने की कोशिश में जुटी हुई है। और ये वहां की जनता समझ चुकी है, इसलिए तेजस्वी जितना प्रयास कर रहे हैं पप्पू को उतना ही ज्यादा समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव जिस रणनीति से वहां काम कर रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि 3 लाख गंगोता है, अगर मुसलमान इधर आ जाएंगे तो इनकी जीत हो जाएगी, अगर मुसलमान पप्पू यादव की तरफ चले जाएंगे तो फिर एनडीए जीत जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जो तेजस्वी यादव की रणनीति है क्या वो पूर्णिया में कारगर होगी? क्योंकि हमारे भी संवाददाता TV9 के संवाददाता वहां पर हैं। कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव ने हर धर्म और जाति के लोगों के बीच में अच्छी खासी पैठ बना ली है। पिछले 1 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। वैसे में ये आने वाला 2 दिन बहुत क्रूशियल है। वोटर का मिजाज किस तरीके से बदलता है या वोटर अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहते हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पूर्णिया हॉट सीट बन चुका है। पूर्णिया में पप्पू यादव के इर्द गिर्द राजनीति घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। पप्पू विनर होंगे या लूजर ये तो 4 जून को पता चल सकेगा, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव पप्पू यादव के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, पप्पू यादव उतनी तेजी से ही बड़े नेता के तौर पर उभरते जा रहे हैं और उतनी ही तेजी से स्थानीय लोगों के भीतर गुस्सा पनपता जा रहा है और पप्पू यादव के लिए सिंपैथी बढ़ता जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का जातीय गणित क्या काम आएगा? तेजस्वी यादव की रणनीति क्या पप्पू यादव का कुछ बिगाड़ लेगा? क्योंकि एक बार लालू प्रसाद यादव ने भी इस तरह की रणनीति अपनाई थी और पप्पू यादव चुनाव हार गए थे। जबकि पप्पू यादव एक बार निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं, एक बार समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं, पिछले 1 साल से पूर्णिया में एक्टिव रहे हैं।
पप्पू यादव कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, एक एक व्यक्ति उनके नाम से परिचित है, इसलिए पूर्णिया में पप्पू यादव बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं और पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती दिखाई पड़ रही है। और तेजस्वी यादव वहां डट करके जिस तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं, वो कैंपेन वहां पूरा हाई प्रोफाइल हो चुका है। इसलिए पूर्णिया की सीट पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश की नजर है। अब देखिए पूर्णिया का रिजल्ट क्या आता है, लेकिन कल शाम को जो हुआ वो पप्पू यादव के समर्थकों का, वहां के लोगों का गुस्सा तेजस्वी यादव के खिलाफ था, वो साफ दिखाई पड़ा और आपने देखा कि किस तरह का मंजर कल शाम को दिखाई पड़ा।